इटर्नल मोनार्क के लास्ट पार्ट में आपका स्वागत है। और इसके पहले अगर आपने इसके तीनों पार्ट नहीं देखे हैं तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो कोर्ट लेडी जंगते को बताती हैं कि उनको रिपब्लिक ऑफ कोरिया से किंगडम ऑफ कोरिया ईगॉन के ग्रैंडफादर लेके आए थे। और इधर ईगॉन को ये पता चलता है कि उन्हीं लोगों की बॉडी में खास निशान फायर वाला होता है जो इस वर्ल्ड से उस वर्ल्ड में आए गए हैं और उनके अल्टरनेट की डेथ हो चुकी है। फिर आगे ईगॉन को कोर्ट लेडी के जरिए सिंजे की रियल मदर के बारे में पता चलता है कि वो एक स्पाई थी और ईरिम के लिए काम करती थी। फिर आगे ईगॉन जाके उनसे मिलता है और वो अपने किए के लिए ईगॉन से माफी मांगती है और साथ ही कहती है कि सिंजे की सब में कोई गलती नहीं है, इसलिए उसे वो माफ कर दे। फिर जंगते जो अन के साथ वापस रिपब्लिक ऑफ कोरिया आती है और वहाँ आकर उसे एक शॉकिंग न्यूज ये पता चलता है कि उसकी जगह तो लूना रह रही थी। इधर किंगडम ऑफ कोरिया में ईगॉन प्राइम मिनिस्टर कू का काला चिट्ठा सबके सामने लेते आता है और उसे प्राइम मिनिस्टर के पद से हटवा देता है। बैक इन रिपब्लिक ऑफ कोरिया जंगते ईगॉन को एक ब्लैक कलर का ड्रेस गिफ्ट करती है और आगे फिर सिंजे और जंगते एक केयर सेंटर में जाते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जहाँ सिंजे अपने ही अल्टरनेट से क्रॉस हो जाता है जो कोमा में रहता है। तो फ्रेंड्स, रिपब्लिक ऑफ कोरिया का रियल सिंजे अभी भी जिंदा रहता है और वो कोमा में रहता है। और ये बात जानने के बाद तो जो किंगडम ऑफ कोरिया का सिंजे है उसके होश उड़ जाते हैं। और वहीं जंगते को प्राइम मिनिस्टर कू की अल्टरनेट की डेड बॉडी भी उसी केयर सेंटर में मिल जाती है। इधर लूना जंगते का डिस्गाइज करके पहुंच जाती है ईगॉन के पास और ईगॉन जंगते का दिया हुआ ब्लैक जैकेट पहनता है तो उसे इस बात का रियलाइजेशन होता है कि आज से 26 साल पहले जिसने उसके यंगर सेल्फ को बचाया था वो कोई और नहीं बल्कि वही था। तो लूना अब तक ईगॉन को पॉइजन दे चुकी होती है और ईगॉन बेहोश होने लगता है, लेकिन तभी जो यंग आ जाता है जिसकी वजह से वो बच जाता है, लेकिन लूना वहाँ से फरार होने में कामयाब हो जाती है। फिर ईगॉन को वही बांसुरी की धुन सुनाई देती है और वो कैलकुलेशन कर लेता है कि आज वही दिन है जब उसे यंगर सेल्फ को अपने बचाना है और उसके बाद वो पहुंच जाता है पैरेलल वर्ल्ड के डोर के पास। उधर ईरिम भी एट द सेम टाइम वहीं पे पहुंचा रहता है। उसके बाद दोनों अपने अपने पैरेलल वर्ल्ड के डोर से दाखिल होते हैं उसी पोर्टल में, यानी बिटवीन प्लेस में, जहाँ टेक्निकली देखा जाए तो वो आधी बांसुरी का हिस्सा पूरा हो जाता है, क्योंकि दोनों गेट के अंदर सेम टाइम पे सेम ही जगह पे उस बांसुरी को लेकर थे। तो उसके बाद ये रूल रहता है कि अगर वो बांसुरी पूरी हो जाए तो वो उसके ओनर को उस पर्टिकुलर टाइम में ले जाएगा जहां वो ओनर किसी को सेव करने के लिए जाना चाहता है। तो जहां ईगॉन अपने यंगर सेल्फ को बचाना चाहता है, वहीं ईरिम अपने यंगर सेल्फ को ये समझाना चाहता है कि उसे क्या करना चाहिए। तो ईरिम अपने पास्ट सेल्फ से मिलता है और उसे ये समझाने की कोशिश करता है कि उसे राजा को मारने के पहले या बांसुरी लेने के पहले ईगॉन को मार देना चाहिए। तो इस तरीके से ये दिखाया गया है कि ईरिम खुद ही वो शख्स था जिसने अपने आप को भड़काया था और इस गलत रास्ते पे जाने के लिए उकसाया था। लेकिन ईरिम के प्रेजेंट सेल्फ का प्लान पूरी तरह से फ्लॉप हो जाता है, क्योंकि ईरिम का पास्ट सेल्फ उसके प्रेजेंट सेल्फ को मारकर वो बांसुरी का हिस्सा ले लेता है। लेकिन ईरिम के प्रेजेंट सेल्फ के मरते ही वो बांसुरी भी फेड हो जाती है। ईगॉन एक बार फिर से अपने यंगर सेल्फ को बचा लेता है, साथ ही छोटे ईगॉन को एक बार फिर से जंगते की आईडी भी मिल जाती है। तो जब ईगॉन वहाँ से भागता है तो उसकी मीट होती है रॉयल कोर्ट लेडी से और इससे ये पता चलता है कि भाई इनको तो शुरू से पता था कि वो मिस्टीरियस मैन कौन था जिसने ईगॉन को बचाया था। तो ईगॉन जब पैरेलल वर्ल्ड का डोर क्रॉस करके आता है तो उसे ये पता चलता है कि भाई वो तो 1994 में स्टक हो गया है। और उसके बाद फिर वो ये कैलकुलेशन निकालता है कि अगर वो बिटवीन प्लेस यानी कि जो पोर्टल है उसमें 4 महीने गुजार लेगा तो वो 26 साल आगे चला जाएगा। तो ईगॉन को 4 महीने उस बिटवीन प्लेस में गुजारने रहते हैं, लेकिन इस बीच में वो नई मेमोरीज बनाता है, यानी कि पास्ट में थोड़े बहुत बदलाव करता है। जैसे वो छोटी जंगते से जाकर मिलता है और जंगते के पास पहले ये मेमोरी नहीं रहती है कि ईगॉन उसके बचपन में आकर उससे मिल चुका है और अब ये नई मेमोरी जंगते के पास आ जाती है। वैसे ईगॉन जो यंग से भी जाकर मिलता है उस समय जब वोटिंग कंपटीशन हो रहा था, और यही नहीं वो लूना के लिए वो रैबिट वाला जैकेट भी छोड़ता है और साथ ही उसमें एक्सेस आईडी कार्ड भी छोड़ देता है। और साथ ही वो जो यंग से ये भी कहता है कि वो संघाई पे नजर रखे और इस तरीके से नई मेमोरी जो यंग के लिए भी क्रिएट हो जाती है। तो जो यंग ईगॉन की आज्ञा का पालन भी करता है और वो ईगॉन के मॉम के अल्टरनेट पे नजर रखता है और उनका पीछा करता है। तो 2020 में वापस आने के पहले ईगॉन एक बार फिर से बीच में जंगते से मिलता है और उससे कहता है कि कुछ साल बाद वो फिर से जब जंगते से मिलेगा तो इस बार वो उससे फ्रेंडली बिहेव करेगी। और भाई जंगते इस बात को मान भी लेती है, क्योंकि जब 2019 में जंगते और ईगॉन की जब फर्स्ट मीट होती है तो पिछले बार तो उसे ईगॉन ने गले लगाया था, लेकिन इस बार जंगते उसे गले लगा लेती है। यही नहीं, ईगॉन पास्ट से उसके लिए मैसेज भी लिखकर छोड़ा रहता है जो जंगते पढ़ती है और इसमें से कई सीन हमें 9 की याद दिलाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये टाइम ट्रैवल के दौरान जो नई मेमोरीज बनाने का सीन है, मैसेजेस छोड़ने का सीन है, अगर आपने इसके पहले 9 देखा हुआ है तो आप इसे काफी आसानी से समझ लेंगे। हाँ, लेकिन ये बात अलग है कि इस ड्रामा में काफी सारे प्लॉट होल्स हैं और अगर आप स्टोरी में बहुत ज्यादा लॉजिक ढूंढेंगे तो आपका सारा मजा खराब हो जाएगा। इधर प्रेजेंट में लूना और जंगते का आमना सामना होता है और लूना जंगते को चाकू मार देती है, हालांकि वो बहुत ज्यादा गहराई से चाकू नहीं मारी रहती है, इसलिए जंगते बच जाती है। तो
तो ईकॉन फाइनली 2020 में वापस लौट जाता है और जंगते से उसकी हार्ट वार्मिंग मुलाकात भी हो जाती है। तो ईरिम भी अभी तक पिक्चर से गायब नहीं हुआ रहता, मतलब वो पास्ट वाला ईरिम अपनी अभी तक की जिंदगी जीता हुआ और वही सारे काम करता हुआ प्रेजेंट में भी रहता है। लेकिन इस टाइमलाइन में शायद वो टाइम ट्रेवल करके पास्ट में नहीं गया, क्योंकि फिलहाल अभी तक वो जिंदा है और वही पास्ट वाला ही है। बहरहाल वो इस बार और ज्यादा इविल हो गया है। इधर ईकॉन अपने मॉम के अल्टरनेट से मिलने जाता है, जहां उसकी मॉम की अल्टरनेट ये कहती है कि उसने अपने बेटे को ईकॉन की वजह से खो दिया, और साथ ही वो ईकॉन से ये कहती हैं कि लेकिन वो ये नहीं चाहती हैं कि ईकॉन उसके वजह से मरे, क्योंकि वो ईकॉन की रियल मदर नहीं है। तो उनसे मिलने के बाद ईकॉन को ये समझ में आता है कि भाई ईरिम की वजह से काफी कुछ रायता फैला हुआ है और ईरिम ने काफी लोगों की लाइफ मेस्ड अप कर रखी है, और ईरिम को रोकने के लिए उसे फिर से 26 साल पहले जाना होगा और उसे पास्ट में ही मार डालना होगा। लेकिन इससे एक डर ये रहता है कि ईरिम जब पास्ट में मर जाएगा तो जंगते और ईकॉन फिर प्रेजेंट में मिलेंगे ही नहीं और उनके पास एक दूसरे की कोई भी मेमोरी नहीं रहेगी। इधर ईरिम ईकॉन के मॉम के अल्टरनेट को यूज करने का पूरा प्लान बना लिया रहता है, और इसी बीच में वो सिंजे को ब्लैकमेल भी किया रहता है कि वो ईकॉन को मार दे, नहीं तो वो उसकी दोनों मॉम को मार देगा। तो फ्रेंड्स, जब शुरू में पैरेलल वर्ल्ड के डोर को कोई भी क्रॉस करता था तो टाइम थोड़े समय के लिए रुकता था, लेकिन ये टाइम रुकने का समय जो है ना धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और वो घंटे से 1.5 घंटे तक पहुंच चुका है। तो फ्रेंड्स, इधर ईकॉन की मॉम भी पॉइजन हो जाती है और फिर आगे ईकॉन सिंजे और जोयंग के साथ मिलकर ईरिम को पकड़ ही लेता है। तो ईकॉन ईरिम के हिस्से की बांसुरी भी ले लेता है और सब बैम्बू फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ जाकर उन्हें ये पता चलता है कि ईकॉन और ईरिम अपने अपने हिस्से का डोर ओपन कर सकते हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ईकॉन ने अभी ईरिम की बांसुरी ले ली है, क्योंकि ईरिम के हिस्से का डोर केवल ईरिम ही खोल सकता है, क्योंकि दोनों के हिस्से की बांसुरी ने उनके ब्लड को ऑब्जर्व किया है। लेकिन हाँ, इससे एक तीसरा डोर जरूर ओपन हो जाता है जो इंटरनल लाइफ और इंटरनिटी की तरफ ले जाता है, लेकिन ईकॉन को फिलहाल तो ये सब नहीं चाहता है। तो ईकॉन ये प्लान बनाता है कि अपने हिस्से के डोर से वो जाएगा, वहीं कोई और ईरिम के हिस्से के डोर से ईरिम को लेकर जाएगा। तो आगे सिंजे ईरिम को लेकर रिपब्लिक ऑफ कोरिया में आ जाता है और उससे पूछताछ करता है। और फ्रेंड्स, यहीं से ये ड्रामा स्टार्ट हुआ था जहाँ जंगते और सिंजे ईरिम से पूछताछ कर रहे थे। तो ईरिम प्राइम मिनिस्टर को धमकी दिया रहता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को भी वो बांसुरी चाहने लगी रहती है, और आगे वो प्राइम मिनिस्टर से अपना बदला चुका भी लेता है, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर की मॉम को मार के उसकी अल्टरनेट को उसके मॉम की जगह रिप्लेस कर देता है। तो एक्चुअली हुआ ये रहता है कि प्राइम मिनिस्टर एक कोड वर्ड बनाई रहती है, और जब अपनी मॉम के अल्टरनेट को कॉल करके वो उस कोड वर्ड के बारे में पूछती है कि आपने डिनर में क्या खाया, और जब उससे उसका आंसर नहीं मिलता है तो वो समझ जाती है कि उसकी मॉम भी मर चुकी है, और वो काफी दुखी होती है और रोने लगती है। तो इधर ईकॉन जो यंग के साथ पास्ट में जाता है, वहीं दूसरी तरफ जंगते ईरिम को लेकर उस बिटवीन प्लेस में जाती है, उस पोर्टल में। तो वहाँ जाने के पहले जंगते अपने पिता की जिम्मेदारी लूना को सौंप दी थी। तो भाई लूना का कैरेक्टर पॉजिटिव शेड में आ गया है, क्योंकि लूना को कैंसर हो गया था और लूना बहुत जल्द मरने वाली थी। तो ईकॉन को इस पर अपने यंगर सेल्फ को बचाने की जगह ईरिम को मारना रहता है। वहीं जोयंग इसलिए आया रहता है ताकि वो अपने महाराज को बचा सके। तो पास्ट में वही सब चल रहा होता है, मतलब ईकॉन को ईरिम मारने वाला होता, लेकिन धमाकेदार एंट्री हो जाती तभी दोनों हीरो की, और इस बार छोटा ईकॉन अपने तलवार से बांसुरी के 2 टुकड़े भी नहीं कर पाया था। तो इस बार बांसुरी पूरी रहती है, और मैं मेंशन करना चाहती हूँ उस मिस्टीरियस बच्चे के बारे में जिसे ड्रामा में टाइम पर दिखाया गया है, और उसे ऐसा दिखाया गया है जैसे वही बांसुरी का ह्यूमन सेल्फ हो। तो ईरिम को एक बार फिर से वो बांसुरी मिल जाती है, इस बार पूरी की पूरी, और ऐसा होते ही ईकॉन के पास बांसुरी का जो आधा हिस्सा रहता है वो फेड हो जाता है। यही नहीं, बिटवीन प्लेस में जो जंगते के पास बांसुरी का आधा हिस्सा रहता है वो भी फेड हो जाता है। तो ईकॉन फाइनली बैम्बू फॉरेस्ट में ईरिम को पकड़ ही लेता है और उसको मार देता है, और उससे वो बांसुरी ले लेता है। इधर जंगते भी ईरिम के ऊपर गोली चला देती है और ईरिम मर जाता है। उसके पास्ट सेल्फ के मरते उसका प्रेजेंट सेल्फ भी गायब हो जाता है। और इस बीच में ये दिखाया गया है कि सिंजे रिपब्लिक ऑफ कोरिया में जो उसकी माँ है उनको ये सच्चाई बता देता है कि वो उनका रियल बेटा नहीं है, यानी कि रियल सिंजे नहीं है, और वो हॉस्पिटल में ले जाके रियल सिंजे से भी उनको मिला देता है। तो पहले तो वो गुस्सा होती है, लेकिन बाद में वो सिंजे से ये एक्सेप्ट करती हैं कि वो दोनों ही उसके बेटे हैं और वो दोनों को ही प्यार करती हैं। तो ईरिम के पास्ट में ही मरने के बाद सब कुछ बदलने लगता है, सारी मेमोरीज खत्म होने लगती हैं, सब अपनी अपनी जगह पे वापस पहुंच जाते हैं। तो इधर जंगते को जब होश आता है तो उसे सब कुछ याद रहता है, ईकॉन से रिलेटेड जितनी भी उसकी मेमोरीज रहती हैं, और उसे पता चलता है कि वो अपने वर्ल्ड में आ गई है। और उसके बाद जब वो अपने पुलिस स्टेशन में कॉल करके अपने सर से सिंजे के बारे में पता लगाती है तो उसे पता चलता है कि वहाँ कोई भी सिंजे वर्क नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, काफी कुछ बदल गया है ईरिम के मरने से, मतलब वो सिंजे जो किंगडम ऑफ कोरिया से रिपब्लिक ऑफ कोरिया में आ गया था वो इस बार रिपब्लिक ऑफ कोरिया में नहीं आया है और किंगडम ऑफ कोरिया में ही है। वही रिपब्लिक ऑफ कोरिया का सिंजे अब बड़ा होकर बिजनेसमैन बन गया है। वही लूना को प्राइम मिनिस्टर कू की मॉम गोद ले ली रहती है, और इस बार कू प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी रहती है और लूना भी पुलिस में भर्ती हो गई रहती है।
तो लूना और सिंजे दोनों ही पुलिस बन चुके हैं और ऐसा दिखाया गया है कि लूना सिंजे पे क्रश रखती है और आप दोनों को ऐसा कपल देख सकते हैं। तो चलो, सिंजे को इतनी ट्रेजेडी झेलने के बाद फीमेल लीड तो नहीं, कम से कम फीमेल लीड की अल्टरनेट तो मिल ही गई। तो प्राइम मिनिस्टर को इस बार प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाई है और वो एक असेंबली वुमेन के रूप में ही थी और उसके पहले ही जेल में इंडअप हो चुकी है। इधर रिपब्लिक ऑफ कोरिया में ईगॉन का अल्टरनेट भी जिंदा रहता है और जो अन सब भी नारी के साथ सेटल हो गया रहता है और इधर जो यंग का भी रोमांस स्टार्ट हो ही जाता है। तो ईगॉन के पास अब पूरी बांसुरी रहती है और जब वो जंगते तक पहुंचने की कोशिश करता है तो इस बीच में वो कई सारे पैरेलल वर्ल्ड के दरवाजे को खोल देता है और कई सारे पैरेलल वर्ल्ड से होकर गुजरता है और इस वजह से वो जंगते के कई सारे अल्टरनेट से मिलता है। कोई नेवी में होती है तो कोई आर्मी में होती है तो कोई मूवी स्टार होती है। तो आखिरकार वो जंगते तक पहुंच ही जाता है और उसे ऐसा लगता है कि जंगते को उसके बारे में कुछ भी याद नहीं होगा, लेकिन जब वो देखता है कि जंगते को तो वो याद है तो वो काफी इमोशनल होता है और ये दोनों एक दूसरे को इमोशनली हक करते हैं। और वैसे भी दोनों का मिलना तो तय था क्योंकि ये दोनों फेटेड थे, क्योंकि शुरू से ड्रामा में दिखाया जा रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए दोनों का भाग्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए इनको तो मिलना ही है। वैसे तो ये अपने अपने वर्ल्ड में रहते हैं, अपना अपना काम करते हैं, लेकिन हर वीकेंड में एक दूसरे से मिलते हैं और इस बीच में या तो वो अलग अलग पैरेलल वर्ल्ड में जाते हैं या फिर टाइम में पीछे चले जाते हैं। तो इनकी लाइफ मस्त चल रही होती है, एक दूसरे का हाथ थामे अलग अलग जगहों पे जाते हैं और इनके बूढ़े हाथों को दिखाकर इस बात का भी क्लू दिया गया है कि इनका हैप्पीली एवर आफ्टर एंडिंग है। तो फ्रेंड्स, यहीं पे ये ड्रामा खत्म होता है एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।